नमस्कार, राम राम सभी विद्यार्थियों को। सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का सेशन राजस्थान पुलिस के संदर्भ में रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी राजस्थान पुलिस के परिणाम जारी हो रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के परिणाम जारी हो गए हैं और कुछ जिलों के परिणाम अभी जारी होना बाकी है, वो जल्द ही जारी हो जाएंगे। जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका किन्हीं कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो निराश हताश न हो। अभी जल्द ही एक आगामी और भर्ती आने वाली है राजस्थान पुलिस की। उसके लिए आप सीईटी का जो अभी एग्जाम होने वाला है 12th लेवल का, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के द्वारा कुछ डाउट्स पूछे गए थे, उन्हीं को मैंने आज के सेशन में शामिल किया है। थोड़ा कट ऑफ पर भी बात करेंगे और अन्य जो दस्तावेज या मेडिकल संबंधित या ट्रेनिंग सेंटर के संबंध में जो बातें आपके द्वारा पूछी गई थी वो सभी मैंने इसी सेशन में उनको लिया है। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए कि कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों की कट ऑफ पर बात कर लेता हूं। वैसे कट ऑफ आप लोगों ने इधर उधर से देख ली होगी, जो बच्चे चयनित हुए हैं उन्होंने आपको बता भी दिया होगा कि हमारे इतने अंक थे उसके बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या हमारे इतने अंक थे उसके बाद हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। तो इसमें सबसे बड़ा जो आपकी कट ऑफ है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है आपको पता है, आप लोग जानते हो। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होती है इसमें बोनस अंक होते हैं, और बोनस अंक एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं ए बी और सी सर्टिफिकेट वाले, उनको वरीयता के हिसाब से अलग अलग नंबर देते हैं। जैसे हम लगे उस समय तो बी सर्टिफिकेट के 3 नंबर हुआ करते थे, सी सर्टिफिकेट के 5 नंबर हुआ करते थे। ए सर्टिफिकेट होता था एनसीसी का, उसका 1 अंक मिलता था। बॉर्डर होमगार्ड जो अपने बॉर्डर होमगार्ड या जो अर्बन होमगार्ड होते थे, उनके कितने वर्ष की नौकरी है या उनके अनुभव के हिसाब से उनके जो प्रमाण पत्र देख के उसके अनुसार उनको अंक दिए जाते थे। तो आपकी जो ये कट ऑफ है इसमें अधिकतर बच्चे जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था या जिनके पास होमगार्ड का सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर अधिक चयनित होते हैं, क्योंकि उनको सीधे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ का निर्धारण आप फिक्स अभी ऐसे कह नहीं सकते कि इतने नंबर थे उस बच्चे के। मान लो किसी कोई बच्चा है उसके 87 नंबर थे, उसमें प्लस एनसीसी का सर्टिफिकेट था, 5 अंक और जोड़ते हैं तो ये 87 में अपने 5 प्लस करते हैं तो ये 92 अंक उसके हो जाते हैं। कहने का मतलब तो ये हुआ कि उसके मात्र 87 अंक थे, लेकिन वो प्लस वो बोनस अंक जुड़ते हैं तो वो उम्मीदवार आगे निकल जाते हैं अन्य बच्चों की बजाय। तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है बोनस अंकों के हिसाब से। अभी अपने अमूमन मान के चलें तो सामान्य कैटेगरी की मैं बात करूं तो 86 से लेकर के और 89 के दायरे में जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर लगभग चयनित हुए हैं बच्चे। तो इसका मतलब ये है जो बचे हुए जिले हैं उनमें भी आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 80 सामान्य और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं 86 से लेकर के आपके 90 के दायरे के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर चयनित हो जाते हैं। अगर किसी विद्यार्थी के पास बोनस अंक है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या बॉर्डर होमगार्ड या अर्बन होमगार्ड का कोई सर्टिफिकेट है, ऐसी स्थिति में उसको बोनस अंक मिलता है, तो ऐसा कोई उम्मीदवार यहाँ पर 82 के आसपास नंबर पेपर में है और प्लस बोनस अंक जुड़े हैं तो वो यहाँ पर चयनित हो जाता है। ठीक है, अब आपके द्वारा ये पूछा गया था कि सर जैसे कुछ पद रिक्त रह गए, कई विद्यार्थियों के द्वारा ये बात पूछ ली गई थी। जैसे मैं ये कहूँ कि ईएसएम के पद खाली रह गए बाड़मेर से, ये मानो एग्जाम्पल के तौर पे, तो ईएसएम के पद जैसे 12 पद थे, 12 पदों में से 4 पद सामान्य कैटेगरी के थे ईएसएम के। ठीक है, उसमें 4 पद ओबीसी के थे, 2 पद ईडब्ल्यूएस के थे, और यहाँ पर 4 4 8 9 10 और 2 ही पद यहाँ पर एसटी के थे। इन सभी कैटेगरीज में समान जो ईएसएम है उसके पद खाली रह गए। ये मानो आप सामान्य में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस और एसटी में सभी में खाली रह गए। उसके बाद इन पदों पर किनका अधिकार होता है सर, ये पद रिक्त रहे। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि सामान्य कैटेगरी में 4 पद ईएसएम के यानी कि एक्स सर्विसमैन भाइयों के रिक्त रह गए। ऐसी स्थिति में जो सामान्य कैटेगरी के अन्य पुरुष होते हैं उनको वो पद दे दिए जाते हैं। सबसे पहले वरीयता उसी कैटेगरी को दी जाती है। अब मैंने आपको ये बताया कि 4 पद ओबीसी के रिक्त रह गए ईएसएम के यानी कि एक्स सर्विसमैन के, तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट ओबीसी के जो है उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। जिस कैटेगरी में पद रिक्त रहता है, जिस वर्ग में पद रिक्त रहता है, वो उसी पद के सामान्य पुरुष को दे दिया जाता है एक्स सर्विसमैन में, अगर अपनी बात करें तो। ठीक है, उसी प्रकार अगर जैसे विडो कैटेगरी की कोई महिला है उसके पद रिक्त रह गए 3, और विडो कैटेगरी में सामान्य कैटेगरी में विडो कैटेगरी की महिला है उसके 3 पद रिक्त रह गए। उसी प्रकार डाइवोर्स के कुछ पद रिक्त रह गए। ये जो डाइवोर्स और विडो कैटेगरी की महिलाओं के पद रिक्त रहते हैं वो उसी कैटेगरी की जो सामान्य महिलाएं होती हैं उनको दे दिए जाते हैं। उसी कैटेगरी की सामान्य महिलाएं भी नहीं मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको वो पद दिया जाता है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। पुनः एक बार सुन लो, एक्स सर्विसमैन के किसी भी कैटेगरी किसी भी वर्ग में पद रिक्त रहता है तो वो उस वर्ग के सामान्य पुरुष को दे दिया जाता है। विडो कैटेगरी की महिलाएं, डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं जिस वर्ग से बिलोंग करती हैं उस वर्ग के ही अगर वो पद खाली रहता है तो उसी वर्ग की सामान्य महिलाओं को वो पद दे दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपके द्वारा ये पूछा गया था, ये सम की बात हो गई, पद रिक्त रहते हैं तो किनका ये हो गया। मेडिकल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं जो कैंडिडेट, उनका अब मेडिकल मुआयना होना है।
ठीक है। अब आपका मेडिकल कहाँ होता है, क्योंकि पुलिस विभाग के पास खुद के डॉक्टर्स नहीं होते हैं। अन्य पैरामिलिट्रीज में तो जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उनके पास खुद के मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल बोर्ड होता है और वो खुद ही मेडिकल चेकअप करते हैं। अपने पुलिस में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल जो होता है वो अपने जो राजकीय अस्पताल होता है जिला मुख्यालय पर, उसमें अपने को करवाना होता है और एक निर्धारित डेट अपने को दी जाएगी। उसी डेट में अपने को वहां पर पहुंचना है। वहां पर राजस्थान पुलिस के कार्मिक भी पहुंचे रहते हैं। वो आपका मेडिकल वहां पर की जो टीम होती है उस हॉस्पिटल में जो कार्यरत है उनके द्वारा वो करवाया जाता है। जैसे कोई बच्चा मैं ये कहूँ कि अलवर से सिलेक्ट हुआ है तो उसका मेडिकल कहाँ होगा सर, उसका मेडिकल अलवर का जो राजकीय हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपने जिला मुख्यालय पे होता है, उसके अंदर उसका मेडिकल होना है। ठीक है। अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट से लगा है, यानी कि जिस जिले से आप लगे हो, जहां से आप चयनित हुए हो, उसी जिले में आपको मेडिकल की डेट मिलेगी और वहां पर जाकर के जो राजकीय हॉस्पिटल होता है उसमें मेडिकल करवाना होता है। अपने दस्तावेज भी वहां पर आपको लेकर के जाने हैं, क्योंकि हम चयनित हुए तो उसी समय हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेडिकल के बाद में जब हम सेलेक्ट हो गए तो वहीं पर जमा कर लिए थे। अंतिम जो अपने दस्तावेज होते हैं जो ओरिजिनल, वो वहां पर जमा आप लोगों के कर लेते हैं। ठीक है। अब मेडिकल में सर क्या दिक्कत आ सकती है, इसमें जो कलर विजन वाले जो कैंडिडेट होते हैं जिनकी आंखों में दिक्कत है, अपने को अक्सर दिखाते हैं कि ये कौन सा है, जीम लिखा हुआ है, आपने कभी करवाया भी होगा अन्य बीएसएफ, सीआरपीएफ या आर्मी मेडिकल। तो जो कलर विजन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इतनी प्रॉब्लम इस मेडिकल में आती नहीं है, क्योंकि लगभग सामान्य चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर ली जाती हैं। जो कलर विजन वाले जो कैंडिडेट हैं या किसी के हाथ अंगुली कुछ कटा हुआ जो अंग है तो वो तो फिर चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा कोई हार्ड मेडिकल वाला सिस्टम है नहीं। जो अंतिम रूप से अब चयनित हो गए तो मेडिकल में भी निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, किसी के एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको मेडिकल में बाहर किया जा सकता है वहां की टीम के द्वारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनः सुन लो, जिला मुख्य जिस जिले से आप चयनित हुए हो वहां पर ही आपका मेडिकल होना है। मेडिकल की आपको डेट मिलेगी। मेडिकल आप करवाने आप जब वहां पर जाओगे तो उस समय वहां पर जो आपके जिले के जो एसपी कार्यालय से भेजे गए जो कार्मिक है वो आपको वहां पर मिलेंगे। तो सिलसिलेवार आपकी सारी जांचें वगैरह होती हैं। हाथ पैरों की जांच होती है, या जैसे नोकनी की, घुटने टच की समस्या है, या हाथों में कोई बैंड की समस्या है, या कलर विजन की समस्या है। इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो मेडिकल्स होते हैं, जो जांचें होती हैं, वो आपको पूर्ण वहां पर करवानी है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में ये पूछा गया था कि सर, मैं देख लेता हूं आपके द्वारा ट्रेनिंग सेंटर की बात कई बच्चों के द्वारा पूछी गई थी। ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों का जैसे राजस्थान वाले ट्रेनिंग सेंटर हैं इनमें तो होना ही है। जैसे जोधपुर में अपने 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक आरपीटीसी के नाम से, आरपीटीसी वाला है उसमें तो लगभग आरएससी की ट्रेनिंग चलती है, जबकि उसके के पास में पीटीएस का ट्रेनिंग है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आप लोगों को मिल सकता है, या फिर अपने जो एक अपने किशनगढ़ अजमेर वाला ट्रेनिंग सेंटर है। अलवर में भी आप अपने राजस्थान में काफी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये छोटी भर्ती है तो मुझे लगता नहीं कि अब की बार कहीं ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर या अपने बेंगलोर आप लोगों को जाना पड़े। यही राजस्थान के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो संभाग के हिसाब से उधर वालों को उधर भेज देते हैं, इधर वालों को जैसे जोधपुर के आसपास के जो एरियाज के हैं ये जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। अजमेर वाले दायरे के हैं जो किशनगढ़ चले जाते हैं। ठीक है। और उदयपुर वाला ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो ये तो बाद की बातें हैं, कहीं भी मिले अपने को ट्रेनिंग करनी है 9 माह की तो वो अपने कहीं भी कर लेंगे। आप जवान बच्चे हो, क्या दिक्कत आती है, ट्रेनिंग वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। उसके बाद में ये चीजें जो आपके द्वारा पूछी गई थी था, क्या सर कोई जो अभी अंतिम परिणाम आया है इसमें पद रिक्त रहते हैं तो आने वाले समय में क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी हो सकती है? तो ये देखिए किस जिले में कितने पद रिक्त रह जाते हैं। कई बार कई कैंडिडेट मिलते नहीं है तो उस कैटेगरी में पद रिक्त रह जाते हैं, जैसे एमबीसी कैटेगरी वगैरह अन्य कैटेगरी में। तो एक बार इनका चयन हो जाता है अंतिम रूप से, उसके बाद में संभव हुआ तो मेरे ख्याल में कोई वेटिंग लिस्ट आप लोगों की यहाँ पर अलग अलग जिलेवार को देखने को मिल जाए। तो ये सामान्य से जानकारियां जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी वो डाउट्स मैंने बता दिए हैं। आमतौर पे मैं राजस्थान पुलिस के संबंध में बहुत ही कम क्लासें लेकर के आता हूं, फिर भी कई विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल आए कि सर इसके संबंध में थोड़ा बता दीजिएगा। फिर भी आप लोगों के किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो मन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक लाइव सेशन लेके आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं उनको सभी को सम्मिलित किया जाएगा। हाँ, आप लोगों के द्वारा यह भी पूछा गया था पुलिस वेरिफिकेशन के। देखिए, जो बेल्टबंद की नौकरी होती है, जो फोर्स की नौकरी होती है, इसमें जो अपने पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो डिपार्टमेंट खुद ही करवाता है। अभी आप अंतिम रूप से चयन आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो गया है चयन मेडिकल के पश्चात। जब आप ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों के जो बीट कांस्टेबल होता है वो आपके गांव में या मोहल्ले में आपके वार्ड में आके पूछताछ करके आपके घर पे आके इसका जो होता है वेरिफिकेशन वो करते हैं। तो आपको खुद करवाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट खुद ही वेरिफिकेशन जो है वो करवाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं एक लाइव सेशन में आप लोगों के जो अन्य डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।